बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 1 को हम देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का कॉन्सेप्ट्स। और ये जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ये तकरीबन ये नाइन्थ के फर्स्ट चैप्टर जैसा है। नाइन्थ केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था तकरीबन वैसा ही है। कोई 2-4 टॉपिक्स होंगे जो कि इसके अंदर चेंज होंगे नाइन्थ की केमिस्ट्री से। अब इसके अंदर अगर हम स्टार्ट में देखें तो वो दिया हुआ है हमें एटम का इंट्रोडक्शन, एटम की हिस्ट्री वगैरह। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है स्पेक्ट्रोमेट्री का, एक टॉपिक आएगा स्पेक्ट्रोमेट्री। फिर एक टॉपिक आएगा चैप्टर नंबर 1 में मोल का। एक टॉपिक जो है वो होगा एवोगैड्रोस नंबर का भी, एवोगैड्रोस नंबर का भी होगा। फिर एक टॉपिक हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट का होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट का भी होगा। और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है यील्ड का। अब इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपने नाइन्थ केमिस्ट्री में पढ़ लिए हुए हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपने नाइन्थ केमिस्ट्री में नहीं पढ़े और वो पहली दफा आपकी इस बुक में आए हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यानी होल बुक का इंट्रोडक्शन देखते हैं, और उसके साथ ही साथ हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं। अब देखें, जो आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक है उसके अंदर टोटल जो चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर्स इस किताब के अंदर हमारे हैं 11। टोटल चैप्टर्स हैं 11। पेपर में क्या होगा, तो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो होगा एमसीक्यू का, एमसीक्यू होंगे उसमें। और एमसीक्यू जो है वो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में होते हैं 70। अब ये जो एमसीक्यू है ये ज्यादातर आपको आते हैं चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस में से, यानी कि चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यू दिए होते हैं, एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं, उनमें से ज्यादातर एमसीक्यू आते हैं। और तकरीबन अगर ये टोटल 17 है तो 13 टू 14, 14 कह रहे हैं आप, 14 जो है वो तकरीबन चैप्टर के एक्सरसाइज में से आएंगे। और बाकी के 3 से 4, मैक्सिमम 4 और 3 जो एमसीक्यू हैं वो तकरीबन आपको आएंगे चैप्टर्स के अंदर से। तो इनसाइड द चैप्टर, चैप्टर के अंदर से तकरीबन हमारी फुल बुक में से हमें सिर्फ और सिर्फ कितने एमसीक्यू आएंगे, 3 एमसीक्यू आएंगे। और बाकी ज्यादातर एमसीक्यू हमें फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में कहाँ से आते हैं, एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में से आते हैं। उसके बाद आपके पेपर में होता है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस अब जो हैं वो कितने होंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 12। 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए हुए होते हैं, और इन 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से सॉल्व करने होते हैं आपने सिर्फ और सिर्फ 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। यानी टोटल 12 दिए हुए होंगे, 8 आपने सॉल्व करने और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस होती है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये पेपर में ज्यादातर कहाँ से आते हैं, तो ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में से ही आते हैं, एक्सरसाइज में से ज्यादा आते हैं। यानी अगर हम टोटल देखें 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से ऑलमोस्ट 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे एक्सरसाइज में से, और रिमेनिंग 2 ये फ्रॉम इनसाइड द चैप्टर हो सकते हैं। यानी कि बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चंस अंदर से आते हैं चैप्टर्स के, और बहुत ज्यादा जो कंटेंट है, क्वांटिटी है, वो कहाँ से आती है, एक्सरसाइज से आती है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे, और इसमें भी आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। इनमें से भी आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। और जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये तकरीबन एक जैसे हैं, और यहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो वो भी ज्यादातर कहाँ से आएंगे, वो भी ज्यादातर एक्सरसाइज में से ही आपको आएंगे। तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे इसमें भी, लेकिन इसमें आपको दिए हुए होंगे टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस, और इन 9 में से आपने सॉल्व करने होंगे 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। सॉल्व कितने करने हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। फिर हम कलेक्टिवली देखें कि आपने कितने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 8 और 8 हो जाएंगे 16, और 16 के बाद आपने यहाँ से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और 8 8 और 6
ये मिलाकर हो जाएंगे तकरीबन, ये हो जाएंगे मिलाकर 22 शॉर्ट क्वेश्चन। और 22 शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको पता है कि पेपर के अंदर हर एक शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस के नंबर हैं वो हो जाएंगे 44 मार्क्स का पेपर। यानी कि सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपके 44 नंबर आ जाएंगे। और अगर इसके अंदर हम एमसीक्यू को भी शामिल कर लें तो 17 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे, 17 और 44, और ये हो जाएगा एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस को डाल के आपका पेपर हो जाएगा 61 मार्क्स का। यानी कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करें और एमसीक्यू बहुत अच्छे तरीके से आपको आते हो, 17 है, 17 में से चले आप 15 मार्क्स भी ले लें, तो आप यहाँ से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करके और सिर्फ एमसीक्यू को सॉल्व करके पास हो सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारे पेपर का हिस्सा लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, सिर्फ पास नहीं होना है, आपने अच्छे नंबर भी लेने हैं, तो उसके लिए हमें लॉन्ग क्वेश्चंस के सेक्शन में जाना पड़ेगा, जिसमें आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 होता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 होता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। यानी कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए होंगे 5, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। लेकिन अब आपको ये पता है कि पेपर के अंदर जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो उसका ए और बी पार्ट आते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 भी 2 पार्ट्स पे होगा, 6 भी 2 पार्ट्स पे होगा, 7 और इसी तरह 8, 9 भी। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको दिए हुए होंगे वो तकरीबन 10 होंगे, और उन 10 में से आपने कोई से 6 लॉन्ग क्वेश्चन, ए बी पार्ट करके 6, और अगर हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर्स को देखें तो फिर आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने। पेपर में आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, इनके ए बी पार्ट्स होंगे इन सब के, और आपने इनमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। यानी कि 2 लॉन्ग क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस होगी। और अगर हम ए बी पार्ट्स करके देखें तो फिर आपने 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब यहाँ से यानी कि 2 की चॉइस है, तो आप क्या करें, आप पूरे 10 के 10 चैप्टर्स याद ना करें, बल्कि आप क्या कर लें कि आप 4 पेयर्स को बहुत अच्छी तरह से याद कर लें, जिसमें आपको याद करने होंगे 8 चैप्टर्स। और ये 8 चैप्टर्स भी आपने एक एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन याद किया हुआ होगा। सॉल्व 3 करने हैं, लेकिन आप क्या करेंगे कि 4 लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। और अब यहाँ से 3 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका जो पार्ट ए है ये भी 4 मार्क्स का होगा, और जो पार्ट बी है ये भी 4 मार्क्स का होगा। 9th-10th के पेपर्स में ऐसे नहीं होता है, 9th-10th में आपको पार्ट ए के मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, यानी कि वो 5 नंबर का होता है, पार्ट बी 4 नंबर का होता है। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 4-4 नंबर्स के दोनों पार्ट्स होंगे, और आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो 4 और 4 8, 8 और 16 और 24, अगर आप ये तीनों पार्ट्स, तीनों लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस के 8-8 नंबर हैं, यानी कि ये हो जाएगा 24 नंबर का आपका पेपर। सब्जेक्टिव में से आपके 24 मार्क्स का पेपर होगा, और ऑब्जेक्टिव में 61 मार्क्स का पेपर होगा। 61 और 24 को सम कर लें तो टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 85, और 85 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है आपका, और बाकी के जो 15 नंबर हैं वो होते हैं प्रैक्टिकल्स के। यानी कि 85 मार्क्स आपके थ्योरी के पेपर के होंगे, और बाकी के 15 नंबर को आपको प्रैक्टिकल्स आपके होंगे, और इस तरह कुल मिला के आपका 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आपके इस पेपर के साथ नहीं होते, वो बाद में होते हैं। और बाद में कब, जब आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दे देते हैं तो आपकी सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। फिर सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के बाद 1-2 मंथ के बाद जो है वो आपका प्रैक्टिकल्स का शेड्यूल आता है, और तब जाके आपके प्रैक्टिकल्स के एग्जाम्स होते हैं। अब देखें, यहाँ से तो हमने ये देख लिया कि कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे और उनमें से कितने कितने आपने सॉल्व करने होंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ आए तो हमने लिखा हुआ है चैप्टर्स हमारे पास टोटल हैं 11, और 11 चैप्टर्स को याद करना एक कह लेंगे टफ टास्क है। तो फिर इसके लिए
आपका चैप्टर नंबर 2, ये 11 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 2, इसमें से आपको कभी भी चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसमें से हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 हम याद ही नहीं करेंगे, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद करेंगे। इसमें से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या फिर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेंगे। उसके बाद आ जाएगा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब इन सारे चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 2 मैंने कहा कि आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद नहीं करेंगे, इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 ये भी ज्यादातर जो है वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद करवाया जाता है, यानी कि इसमें से भी ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सही, लेकिन नॉर्मली जो है वो ऐसे ही होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इन चैप्टर्स को दोनों को स्किप कर दिया जाता है, इन दोनों चैप्टर्स को याद किया जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब ये वो चैप्टर्स हैं जो आपकी किताब में दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ये तो लिख लिया कि लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट ए भी होंगे, लेकिन पार्ट्स ए बी में से एक पार्ट थ्योरी का होगा और दूसरा पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल्स का होता है। थ्योरी एक चैप्टर में से अगर आ रही है तो हो सकता है कि सेकंड चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ जाए। तो ये जो आपके सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं इन सब में से न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल्स नॉर्मली आपको आते हैं चैप्टर नंबर 1 में से, चैप्टर नंबर 3 में से और चैप्टर नंबर 8 में से। यानी कि ये जो तीनों चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए हैं? ये थ्योरी के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए। और आपकी ना तकरीबन पेपर से 1-2 महीना या 3 महीने मैक्सिमम पहले जो है वो एक पेयरिंग स्कीम आ जाती है। उस पेयरिंग स्कीम के अंदर ये बताया हुआ होता है कि कौन सा चैप्टर जो है वो आपका न्यूमेरिकल के लिए आपने याद करना है, किस चैप्टर को आपने थ्योरी के लिए याद करना है। तो उससे काफी हेल्प मिल जाती है कि आप जो चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए मेंशन है उसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स याद करें, और जो चैप्टर्स थ्योरी के लिए मेंशन किए हुए होते हैं उनके फिर हम क्या करते हैं, थ्योरी के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी याद करते हैं। अब देखें यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने चैप्टर्स बताए, लेकिन पेपर में तीनों चैप्टर्स में से एक साथ न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बल्कि इन तीनों में से कोई से 2 चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल आएगा। टोटल 3 चैप्टर्स हमने कहा कि न्यूमेरिकल्स के लिए हैं 1, 3 और 8, लेकिन इन तीनों में से 2 चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल आएगा, या तो वो 1, 3 में से आ सकता है या 1, 8 में से आ सकता है या 3, 8 में से आ सकता है। तो वो आपको पता चलेगा पेयरिंग स्कीम से। पेयरिंग स्कीम मैंने कहा कि जो आपकी तकरीबन आपको एग्जाम से 2-3 मंथ्स पहले मिल जाती है, उसके अंदर ये मेंशन होगा कि किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा। अब उसके बाद अगर हम देखें कि न्यूमेरिकल्स, आप अगर अपनी बुक को ओपन करके देखें तो आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल्स में भी हैं, और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी दिए हुए होते हैं। लेकिन आपकी जो एग्जाम्पल्स हैं न्यूमेरिकल के हवाले से चैप्टर्स के अंदर दी हुई एग्जाम्पल्स ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और नॉर्मली अक्सर अगर आप अपने उनको पास्ट पेपर्स को उठा के देखें तो ज्यादातर आपका जो न्यूमेरिकल है वो चैप्टर के अंदर सॉल्व की गई एग्जाम्पल्स में से आता है। यानी कि अगर हम यूं देखना चाहें कि एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को ज्यादा फोकस किया जाए या चैप्टर के अंदर दी हुई एग्जाम्पल्स को ज्यादा फोकस किया जाए, तो मैं ये कहूंगी कि आप एग्जाम्पल्स को ज्यादा फोकस करें। और हमने 3 चैप्टर्स कहे हैं कि जिनमें से आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब इन तीनों चैप्टर्स में से जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दी हुई हैं वो चैप्टर नंबर 1 में से 14 चैप्टर नंबर 1 में 14 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं,
और चैप्टर नंबर जो 3 है इसमें 7 एग्जांपल्स दी हुई हैं, 7। और जो आपका चैप्टर नंबर 8 है इसमें 8 एग्जांपल्स दी हुई हैं, 8 एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो अगर इन सबको हम सम कर लें तो ये तकरीबन हमारी हो जाएंगी 29 एग्जांपल्स, तकरीबन 29 एग्जांपल्स हो जाएंगी। और इनमें से चांसेस हैं कि 2 एग्जांपल्स आपको आ जाएंगे, यानी कि 8 नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ 29 एग्जांपल्स को याद करने से मिल सकते हैं। और इसके अलावा हमारे कौन कौन से चैप्टर्स बच गए, तो चैप्टर नंबर 4 बच गया, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7 और 11। 8 में से हमने कहा न्यूमेरिकल लाने के ज्यादा चांसेस हैं, 3 में से भी हमने कहा न्यूमेरिकल के चांसेस हैं, 1 में से भी हमने कहा न्यूमेरिकल के चांसेस हैं। और हमने ये भी बताया कि इनमें से अक्सर आते ही न्यूमेरिकल्स हैं, और वैसे भी आपको पेयरिंग में बता दिया जाएगा। तो जो याद करने वाले चैप्टर्स बच गए हैं वो तकरीबन 4, 5, 6, 7 और 11 बच गए। अब इनमें से जो चैप्टर नंबर 5 है ये काफी ज्यादा लॉन्ग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 भी मोस्ट लॉन्ग चैप्टर ऑफ योर बुक है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 6 बहुत ज्यादा लंबा है। लेकिन चैप्टर नंबर 5 जो है इसके अंदर थोड़ा सा आपको कह लें कि इस तरह के टॉपिक्स हैं कि जिनके अंदर मैथमेटिक्स जैसी कुछ चीजें आ गई हैं, जिनके अंदर इंटीग्रेशन वगैरह आई हुई है। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा बच्चों को टफ, बच्चे इसको समझते हैं, लेकिन अगर आप इसको साथ के साथ याद करेंगे तो ये भी आपको टफ नहीं लगेगा। और हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको आपको नोट्स भी बनवा दूं उसके में, और वो आपको मार्क करके भी बता दिया जाए ताकि आप उसको अच्छे तरीके से साथ के साथ याद करते जाएं और आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो आज हमने पेपर पैटर्न डिस्कस किया है, और यहाँ से देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि केमिस्ट्री के पेपर में पास होना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। आप सिर्फ एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी अगर याद कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज।